अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जेफरी चौसर के द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में से द मंक का कैरेक्टर देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, चौसर के दौर में जो चर्च हुआ करते थे उनके पास अथॉरिटी होती थी, लेकिन वो करप्ट होते थे और वो रिलीजन के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट करते थे। अब चौसर ने मंक को इस तरह से पोर्ट्रेट किया है कि जो मंक था वो भी चर्च का ही एक बंदा था। जो असली मंक हुआ करते थे वो ये ओथ लेते थे कि वो दुनियावी ऐशो आराम को रद्द कर देंगे और अपनी पूरी लाइफ लोगों की हेल्प करेंगे। लेकिन चौसर का जो मंक था वो इससे बिल्कुल ही अपोजिट था। चौसर ने डिस्क्राइब किया है कि ये जो मंक है ये करप्ट है, इसको अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, लेकिन ये मंक उससे बिल्कुल ही अपोजिट वे में काम करता था। लाइक क्रिश्चियनिटी में जो हंटिंग होती थी वो प्रोहिबिटेड थी, लेकिन ये जो मंक था इसे हंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और ये अपनी रिलीजियस स्टडी से हटकर हंटिंग से प्लेयर फील करता था। और इसके जो पहनने का स्टाइल था वो काफ़ी अमीराना था, इसको अच्छा खाना पीना पसंद था और यहाँ पर इसको एक मटीरियलिस्टिक पर्सन दिखाया गया है। ये एक वर्ल्डली मंक था जिसके लिए ये दुनिया और इसका ऐशो आराम ही सब कुछ था। हालांकि चौसर के अकॉर्डिंग इसको एक दरवेश टाइप सादा इंसान होना चाहिए था, लेकिन ये एक अपोजिट वे में चला गया। इसके पास जो हॉर्स था वो भी कोई आम हॉर्स नहीं था, बल्कि वो बहुत स्लीक यानी नर्म व मुलायम सा था और इसने अपने हॉर्स के साथ खूबसूरत सी बेल्स हैंग की हुई थी और जब भी हवा चलती थी तो ये बेल्स बजती थी। अब चौसर यहाँ पर मोंग पर स्ट्राइक कर रहा है कि ये तो बिल्कुल मुनासिब सा बंदा है पादरी बनने के लिए। मतलब वो यहाँ पे आयरनी यूज़ कर रहा है, तंज कर रहा है कि मंक को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जैसा वो बिहेव कर रहा था। अब जो ये मंक था ये सादा ज़िंदगी से निकलकर पेरिस और फ्रेंच की तरफ इंटरेस्टेड था। मतलब ये चाहता था कि ये किसी ऐसी स्टेट्स में जाए जहाँ इसको प्लेयर फील हो और इसे कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिले। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो रिलीजन से हट के मटीरियलिस्टिक दुनिया की तरफ था। अब जो मंक था वो अपना ज़्यादातर वक्त कॉलेज के बाहर गुजारता था। वहाँ पर जो सेंट बेनेडिक्ट थे उनकी तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए थे कि इनको अपना ज़्यादातर वक्त और तवज्जो रिलीजियस ड्यूटीज़ की तरफ देनी है, ना कि आउटिंग वगैरह पे। अब जो चौसर का मंक था उसने अपने सेंट की बातों को बिल्कुल ही इग्नोर किया और बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। अब यहाँ पर चौसर पे स्टाइल कर रहा है, तंज कर रहा है कि मंक को क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की, उसे तो वो करना चाहिए जो उसका दिल करे। लाइक जो हंटिंग थी वो मंक के लिए एक बिटर स्टाइल है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हंटिंग मना थी, इसलिए जो उनके रिलीजियस फिगर या कंडेम्स थे वो इस चीज़ को बुरा समझते थे और ये गैर अखलाकियात पर मबनी एक एक्टिविटी समझी जाती थी। चौसर का जो मंक था वो एक परफेक्ट हंटर था। वो उन खरगोशों को चेस करने और ट्रैक करने में माहिर था जो काफ़ी बड़े साइज़ के हुआ करते थे। मंक के पास बड़े या आला नस्ल के घोड़े और कुत्ते होते थे जो उसे उन खरगोशों का शिकार करने में हेल्प करते थे। मंक एक मटीरियलिस्टिक पर्सन था और उसके पास जो हुड था जो उसके गर्दन के बटन के साथ लगाया हुआ था वो एक गोल्डन का बना हुआ ब्रूच था। उसके जो बूट्स थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। जो उसका हेड था वो तो बाल था, लेकिन उसका फेस ऐसे चमक रहा था जैसे उसकी मालिश की गई हो और उसकी जो गोल गोल आंखें थी वो ऐसे घूम रही थी जैसे गुलाई की कोई चीज़ हो। लाइक उसकी ग्लिटरी टाइप आईज थी और ऐसे लगता था जैसे भट्टी में या किसी गोल बर्तन में घूम रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मंक था ये बहुत मोटा ताज़ा था और इसे खाना पीना भी बहुत पसंद था। चौसर ने इस पर स्टाइल किया है कि ये एक गरीब पादरी तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक ऊंचे दर्जे का पादरी था जिसे ये सब चीज़ें पसंद थीं। अब चौसर ने जो मंक हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है उसके अंदर जितनी भी मंक होने की एबिलिटीज़ थी वो रीडर्स को प्रोवोक करती हैं कि वो इसे रिडिक्यूल करें और इन पर स्टाइल करें कि मंक को इस तरह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिस तरह का चौसर ने हमारे सामने पोर्ट्रेट किया है। So friends, that's all for today. Stay tuned for next video. Stay blessed. Keep watching. Allah Hafiz.